सोहनपुर का छिपा खजाना। हरे भरे खेतों और एक बहती नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सोहनपुर। ये एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां लोग सादा जीवन जीते थे, खेती करते और अपने उत्पाद को पास के शहर में बेचते थे। उन्हीं ग्रामीणों में से एक था राघव, जो अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए जाना जाता था। एक गर्मी की दोपहर जब राघव अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी अचानक हल किसी कठोर चीज से जाके टकराई। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई और देखा कि वहाँ एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक दबा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सोचने लगा कि क्या ये कोई प्राचीन खजाना है। संदूक भारी था, उसे अकेला खोलना मुश्किल था। वह भागता हुआ गांव पहुंचा और अपने सबसे अच्छे मित्र मोहित को बुलाया। कुछ और ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर संदूक को उठाया और जैसे ही ताला तोड़ा, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि ये खजाना सरकार को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास का हिस्सा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि इसे आपस में बांट लिया जाए। धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा और गांव के लोग आपस में झगड़ने लगे। राघव असमंजस में था, ईमानदारी का पालन करे या ग्रामीणों की इच्छा को माने। उसने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाबा गोपाल दास से सलाह लेने का निश्चय किया। बाबा गोपाल दास ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। फिर वे मुस्कुरा के बोले, गांव की असली संपत्ति सोने में नहीं, बल्कि एकता और सद्बुद्धि में होती है। यदि तुम इस खजाने के लिए लड़ोगे तो इससे अधिक की हानि होगी। उनकी बात सबके दिल में उतर गई। राघव और मोहित ने ग्रामीणों को समझाया कि खजाने को स्थानीय संग्रहालय को दान कर देना चाहिए, ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके और इतिहास के लिए संरक्षित किया जाए। सरकार ने गांव को इस ईमानदारी का इनाम दिया। गांव में नई सड़कें बनी, एक स्कूल और अस्पताल का भी निर्माण हुआ और देखते ही देखते सोहनपुर पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। इस तरह राघव गांव का नायक बन गया, लेकिन खजाना खोजने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरे गांव के कल्याण के लिए उपयोग करने की बुद्धिमत्ता के लिए। सोहनपुर की ये कहानी ये सीख देती है कि सच्ची संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि समाज की भलाई और एकता में होती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लालच बुरी बला है। एक गांव में सोमेश नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? लगता है कोई सोने का सिक्का है। रमेश ने मिट्टी हटाकर देखा तो सच में वहाँ एक पुराना सिक्का था। वह बहुत खुश हुआ और सोचा कि यह सिक्का बेचकर वह अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े और खाना खरीद सकेगा। लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया। उसने मन में सोचा, अगर एक सिक्का मिला है तो हो सकता है और भी सिक्के यहाँ दबे हों। अगर मुझे और सिक्के मिल जाएं, तो मैं अमीर बन सकता हूँ। अब सोमेश रोज अपना खेत जोतने के बजाय उसी जगह खुदाई करने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे दूसरा सिक्का नहीं मिला। इस चक्कर में उसकी खेती भी बर्बाद हो गई और घर में खाने के लाले पड़ गए। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामदीन काका वहां से गुजरे और सोमेश को खुदाई करते हुए देखकर बोले, बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो रही है। काका, मुझे यहाँ से सोने का सिक्का मिला था और मुझे यकीन है कि यहाँ और भी सिक्के दबे होंगे। अगर मिल गए तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रामदीन काका हंसे और बोले, अरे मूर्ख, ये लालच तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेहनत से जो मिलता है वही असली धन होता है। अगर तूने इसी तरह खुदाई की तो तेरा खेत भी जाएगा और पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं बचेगा। सोमेश को उनकी बात समझ आ गई। उसने खुदाई छोड़कर फिर से खेती शुरू कर दी।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। अधिक पाने की इच्छा कभी कभी सब कुछ छीन लेती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।